हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार SRS और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने सब पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में, बेसिकली कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। आज का टॉपिक भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बेसिकली रिएक्शंस डील करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और हाँ प्लीज़ सारी चीज़ें नोट किया करो, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कथा मत सुना करो, दिस इज़ नॉट सत्यनारायण कथा। ठीक है, दिस इज योर लेक्चर, दिस इज योर स्टडी। और पढ़ाई हमेशा कॉपी पेन लेके होती है। आप रामायण महाभारत जैसे टीवी पे देखते हो वैसे वो नहीं चल रहा है कि गुरुदेव आ गए हैं और गुरुदेव से हम बैठ के ज्ञान लेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके ही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी देखो एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे देखो, एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो यही होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में नए एटम्स या नए सब्सटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है ना, तो वही बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शंस कैन बी मेनली क्लासिफाइड 4 टाइप्स। अब देखो, अगर ये बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी मेनली ये 4 टाइप की होती हैं। ठीक है, ये 4 टाइप की। तो सबसे पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ें मिलके बनती हैं। ठीक है, बाद में डिटेल में बात करेंगे, सारी रिएक्शन हम बाद एक एक डिटेल करके बात करेंगे। ठीक है, दूसरी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कुछ और भी टाइप दिए गए हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखो, बॉन्ड टूटने और फॉर्म होने के अकॉर्डिंग ये 4 ही टाइप की आपकी मेन कैटेगरी हैं। अब ये सारी आपकी सब कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। जैसे बोलो तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बेसिकली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक टाइप की आपकी सिंथेसिस रिएक्शन ही है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, लेकिन हम इसको भी सेपरेट पढ़ाएंगे, डोंट वरी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये जो है आपकी, ये कैटेगरी डिफाइन करती है जब हम लोग एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, जब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एनर्जी चेंज, हमारी 2 टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर आ जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही मेनली प्रेसिपिटेट बनता है और उनको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड लास्ट में आता है रिडॉक्स रिएक्शन, बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उनको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये सब बाद में हम लोग पूरे लेक्चर में, अब खाली यही पूरे लेक्चर में बोले तो बचे हुए बाकी लेक्चर्स में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी रिएक्शंस का टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन टाइप होते हैं, और सारे टाइप हम लोग सेपरेटली अब डील करेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ गए होंगे। नोट करते जाओ एक एक चीज़। ठीक है, चलो आगे। हमारा जो पहला टाइप है क्या था आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्या बोलती है, कॉम्बिनेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ें कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और क्या बोलते थे हम लोग? सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। बात समझो, ये बता रहे हैं कि एक रिएक्शन में जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका A
और बी मिलके, दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। तो ए और बी अलग अलग था, मिलके एक नया बनाया, उन्होंने क्या बनाया, ए बी। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझे कि नहीं, फिर से समझो। देखो यहाँ पे ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ये बी है, ठीक है। ए और बी मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं ए बी, ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल समझो, मैग्नीशियम ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, ये आपकी एक्टिविटी भी है। आई थिंक एक्टिविटी नंबर 1 है कि हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने पे क्या निकलती है, एक डेजलिंग लाइट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है ना, एक डेजलिंग चमकदार लाइट निकलती है, पहले ही एक्टिविटी है। उसमें बेसिकली यही होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी की जलाएंगे कोई चीज़ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है ना, Mg पे 2+ होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनता है आपका MgO। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी है इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करने, जलाने से पहले, ठीक है, उसको रगड़ते क्यों है, क्लीन क्यों करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये है, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन पे ऐसे ही इस पे क्या बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। उस लेयर को क्या करते हैं, उस लेयर को हटाने के लिए, उस मतलब वो लेयर जो बन जाती है उसको मैग्नीशियम रिबन क्लीन रहे तो उस लेयर को हटा देते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको हम लोग साफ करते हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, हम सेपरेट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आता जा रहा है हम समझाते जा रहे हैं। तो ये हो गई Mg+O, MgO। अब देखो रिएक्शन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको बैलेंस तो आना आ ही गया होगा, बैलेंसिंग बार बार नहीं सिखाएंगे हम, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये भी आपकी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी चेंज हमारी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये हम अभी फिर पढ़ाएंगे। एक रिएक्शन हमने बताया नहीं था बार बार आएगी, देखो ये रिएक्शन सब आपकी रिपीट हो रही हैं, तो बार बार आएगी ताकि आपको याद ना करना पड़े, अपने आप याद हो जाए। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है। अब जब हीट निकलता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि राइट डाउन, तो ये देखो ये कितने टाइप के क्वेश्चन का आंसर है, एक्सोथर्मिक क्वेश्चन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। कार्बन को जब जलाते एयर की प्रेजेंस में उसकी भी रिएक्शन हो गई। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते तो क्या होता है, उसकी भी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो एक ही रिएक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। बस ये करना सीख जाओगे, केमिस्ट्री सीख जाओगे। बार बार रिपीट होगी एक ही रिएक्शन, तरह तरह के अलग अलग नाम के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है दोनों। बेसिकली यहाँ हम जो सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे रिएक्टेंट। नीचे देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्विकलाइम वाली। क्विकलाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये उसका कॉमन नेम है। देखो ये क्वेश्चन भी हम बताए थे, ये रिएक्शन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर की प्रेजेंस में हम डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, देख लो दिख रहा है ना, क्या है, 2 रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया है। बात समझे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग चूना खरीद के लाते हैं बोरी में, वो बेसिकली क्विकलाइम होता है। जब उसको पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। ये सब कॉमन नेम है, ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है वो क्या नाम है, सिलेक्ट लाइम।
क्विक लाइम को वाटर में जब हम लोग रिएक्ट वाटर में मिलाते हैं तो सिलेक्ट लाइम बनता है विद हीट के साथ। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। ये आपकी एक नॉर्मल एक्टिविटी भी हो जाती है कि आप चूने को मिलाते हैं उसमें तो एक धुआं सा निकलता है, ठीक है। तो ये मतलब और वो टेम्परेचर उस वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो दिस इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या? सिलेक्ट लाइम। क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सिलेक्ट लाइम और हीट निकलता है, ठीक है। और यही सिलेक्ट लाइम को हम लोग पुताई में या वाइट वॉश ऑफ द वॉल्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड टू वाइट वॉश द वॉल्स, सिलेक्ट लाइम व्हेन अप्लाइड टू द वॉल्स। अब देखो क्या करता है, अभी देखो जब हम लोग पुताई करते हैं कुछ देर बाद देखते को दीवारें चमकने लगती हैं, तुरंत नहीं साइन करती हैं। अब क्या होता है उसमें क्या होता है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स में अप्लाई होता है, कहाँ? वॉल्स में जब अप्लाई होता है तो कुछ देर बाद ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है अप्लाइड टू द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद CO2 प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में CO2 होती है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है? शाइनी थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसके पत्थर आते हैं लाइम स्टोन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो चमकती है हम लोग लगा, देखो अब देखो इसका चक्र देखो, हम लोग क्या लाते हैं जरा देखो, बात समझो। हम लोग लाते हैं चूना लाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम को क्या मिलाते हैं हम लोग चूने में? पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? वाटर। फिर इस दोनों के मिक्सचर को से क्या बनता है हमारा? सिलेक्ट लाइम, चूने का पानी, ठीक है ना। अब उस सिलेक्ट लाइम को हम लोग वॉल्स पे लगाते हैं, देख रहे हो रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन में मजा। अब वॉल्स में लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जो वाइट शाइनी सरफेस होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, समझे। तो देखो तीनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, हम लोग लाते कुछ है लगाते कुछ है और बनता कुछ और है। तो ये है हमारी वाइट वॉश, जो पुताई का खेल होता है वो कुछ इस तरह काम करता है। बात समझ रहे हो कि झेल रहे हो? देखो झेलना कुछ नहीं है, बेसिकली हम क्या समझ आ रहे हैं, फिर ये रिएक्शन आएगी, फिर हम लोग यही चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, समझ में ना आए कोई बात नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। अगर तीसरी बार में भी समझ में नहीं आया तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे सही से, बात समझिए। अब देखो ये अब हमारी जो वॉल्स में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कराता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। वाटर वो आपका उड़ जाता है, ठीक है ना। तो आपकी जो शाइनिंग जो चमक आती है वॉल्स में वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है ना। इसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं या फिर मार्बल बोलते हैं। तो मार्बल का फार्मूला बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नोट्स, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, बात समझे। तो इन देखो ये जो चारों तीनों एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको कि जब भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलेक्ट लाइम जब वाटर से CO2 से रिएक्ट कराता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलाता CO2 बना लेता मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ऐसे ही आपका और देख लो एग्जाम्पल, ऐसे ही आपका जब हम लोग Fe मतलब आयरन को सॉलिड को जब हम लोग सल्फर के साथ हीट करते हैं, ठीक है, या आयरन के पाउडर को सल्फर के पाउडर के साथ जब हीट करते हैं तो वो हमारा बनता है आयरन सल्फाइड। क्या बनता है? आयरन सल्फाइड, FeS। ये क्या है आपका? आयरन सल्फाइड, ठीक है।
ऐसे ही आपका ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही आपका जब हाइड्रोजन गैस H2 गैस किसके साथ कंबाइन करती है, Cl2 गैस के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो क्या बनाता है आपका HCl गैस, क्या बनाता है HCl गैस, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। अब देखो बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन के हैं 2 Cl के हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 Cl, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। और देखो जब आपका सोडियम का मेटल, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराता है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराता है, तो आपका क्या बनता है NaCl सॉलिड। अब आपको सब याद नहीं करनी है, आपको देख के पता होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमने ये लिखा, ये है, ठीक है। और हम एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। देखो NaCl अगेन ये बैलेंस नहीं है, Cl2 के 2 हैं तो यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 2 NaCl, अब Na के 2 हो गए, 2 से ये मल्टीप्लाई। रिएक्शन हमेशा बैलेंस ही लिखा जाता है, अनबैलेंस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना। अब देखो अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे आपका अमोनिया NH3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनिया गैस जब आपकी HCl गैस के साथ रिएक्शन कराती है, किसके साथ, HCl गैस के साथ, तो आपका क्या बनता है, देखो ये सब 2 सब्सटेंस 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका NH4Cl, नाम फार्मूला देखे हुए NH4Cl, ये क्या है अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसकी अभी क्या करते हैं, ये दोनों गैस जब हम लोग मिलाते हैं तो वाइट फ्यूम्स निकलती हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग सॉलिड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डेंस वाइट फ्यूम्स अगर बोला जाए तो कलर वाला ध्यान रखना भाई, डेंस वाइट फ्यूम्स निकलती हैं। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की डेंस वाइट फ्यूम होती हैं, ठीक है, किससे कंबाइन होके, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब कंबाइन करती है तो अमोनियम क्लोराइड गैस बनाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जब नाइट्रोजन गैस, ये इंपॉर्टेंट है, जब आपकी नाइट्रोजन गैस N2 गैस कंबाइन करती है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो आपकी क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, इसको बोलते हैं NO। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, NO गैस, ठीक है, बैलेंस नहीं है, 2N, N के 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गई नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। अब देखो यही नाइट्रिक ऑक्साइड आपका, यही नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, क्या बनाता है, NO2 गैस। कौन सी गैस, Na2 गैस। ये कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस है Na, N का 1, N का, ठीक, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, ठीक है, बैलेंस है NO2 NO2 नहीं, 3 है यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ऑक्सीजन 4 हो गए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, और नाइट्रोजन अब ये हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा, NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की खास बात क्या है पता, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं इसकी, ठीक है।
ये रिएक्शन आपकी जब लाइटनिंग होता है स्काई में तब होता है। और इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। अच्छा, रेडिश ब्राउन कलर। और किसका होता है? रस्ट का, Fe2O3.XH2O। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों कलर सेम है। ये नहीं है कि कोई ब्राउन कलर का गैस है, क्या है समझना, ठीक है? ये सब जरूर ध्यान रखना। NO2 का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ये दो जो रिएक्शन है होती है, ये दोनों आपकी रिएक्शन बेसिकली जब लाइटनिंग होती है ना तब होता है। लाइटनिंग कहाँ होती है? ऊपर आसमान में, ठीक है ना? पक्का समझ रहे हो ना? ठीक है, ये तो हो ही गई CO3, ठीक है ना? ऐसे एक रिएक्शन और भी है इंपॉर्टेंट, बहुत सारी है यार, ठीक है? हम आपको इंपॉर्टेंट सब बता दे रहे हैं। जैसे अमोनिया गैस का, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे नाइट्रोजन गैस जब आपकी कंबाइन करती है किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये क्या बनाती है? अमोनिया गैस। ये बहुत पता, ये जो इंडस्ट्रीज़ में है, अमोनिया का उत्पादन या जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना? इसका मैं नाम नहीं याद आ रहा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, हमें याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कोई साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है? बैलेंस करो, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे कितने? 3, यहाँ पे 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे 6 हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। और ये जो रिएक्शन की एक सबसे खास चीज़ होती है जो ज़रूर मेंशन किया जाता है, ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे अमोनिया गैस बनती है। कब बनती है? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया या फिर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये किससे मिलती है? N2 और हाइड्रोजन गैस से। ये सारे एग्जांपल्स एक्स्ट्रा में, ठीक है? ऐसे बहुत सारे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है? बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना आना चाहिए बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। इसमें जो ये वाला पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक्स्ट्रा में है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और एक एक चीज़ नोट करते चलो जो भी चीज़ आपको नहीं लग रही है और समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? और जो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगली रिएक्शन आ जाती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ जाती? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूटना, ठीक है ना? डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना। जब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट जाता है। मतलब इसमें रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट आपके 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आपका अगर कोई AB है, AB किस में टूट गया? A में और B में। तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देखो A to B था, 3 मॉलिक्यूल थे, 3 एटम थे, तो 2 नए सब्सटेंस बनाए इसने, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखो। हाँ, तो इसके एग्जांपल देखो, ठीक है? तो इसके एग्जांपल भी बहुत मस्त है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन देखो कैल्शियम कार्बोनेट वाला सीन आ गया। कौन कैल्शियम कार्बोनेट? लाइमस्टोन कौन भैया? जो दीवार पे वाइट वॉश करने के बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस जो साइन कर रहा था उसे ही बोले थे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, तब आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो ये अब क्या कर रहा है, ये देखो ये चीज़ देखो क्या कर रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तब इससे CO2 बाहर निकल रही। अगेन इसमें क्या है? लाइम वाटर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अगेन ये लाइम वाटर में जब CO2 जाएगी तो क्या करेगा, ये लाइम वाटर और ज़्यादा मिल्की कलर हो जाएगा, और मिल्की कलर होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट या वाइट कलर का सॉलिड नीचे बैठ जाएगा। वो वाइट कलर का सॉलिड क्या होगा, वो वाइट कलर का सॉलिड होगा आपका क्या, फिर से अब देखो CaOH का होल ट्वाइस, यही ना CO2 के साथ रिएक्शन कराता था ऊपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो क्या बनता था CaCO3। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा वो CaCO3 का ही होगा। चलो छोड़ो, इतना बात हम लंबे पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ बात आते हैं। देखो बात यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे थे, यहाँ जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, अब कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक है, डिकम्पोज होने के बाद दो में बन रहा, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, हो गया कि नहीं। अब देखो अब तो ये चूना वाला सीन ना, क्विक लाइम, लाइम स्टोन, लाइम वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्या था हमारे पास, क्विक लाइम था, CaO था, ठीक है, उसको हमने कहाँ मिलाया, वाटर में, क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, और उसमें क्या निकलती है, हीट, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक बात। अब क्या किया, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। अब ये जो लाइम वाटर है, या फिर जब इसका वाइट वॉश करते हैं, ये रिएक्शन कराता है किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पढ़े थे, CO2 के साथ रिएक्शन कराता है, क्या बनाता है, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। फिर हम CaCO3 को हीट करते हैं। अगर CaCO3 को हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो क्या बनाता है, ये CaOCO2 क्या बनाता है, COO और CO2। ये से ये पहुँचे, यहाँ पहुँचे, फिर इसको हीट करा, फिर वही पहुँच गया। समझ में आ रहा है ये रिएक्शन, क्विक लाइम, सॉरी हाँ, क्विक लाइम, लाइम वाटर, लाइम स्टोन, फिर क्विक लाइम। बात समझे, पक्का, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये देखो ये CO2 का कैसे CO2 गैस निकल रही चेक करने का, CO2 गैस से चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, बुझ जाएगी, या अगर कहीं से CO2 गैस निकल रही होगी तो आप लाइम वाटर ले आओ, ठीक है, लाइम वाटर में CO2 गैस पास करा दो, जैसे ये आपका क्या है, ये यहाँ पे ये आपका CO2 गैस यहाँ से निकल रही है, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर में जैसे CO2 का गैस पास कराओगे तो वाइट टर्बिडिटी फाइंड हो जाएगी, फॉर्म होगी। वाइट टर्बिडिटी मतलब सफ़ेद कलर का कुछ सब्सटेंस या एक डेंस सब्सटेंस फॉर्म होगा, और इसमें वाइट तरह का टर्बिडिटी आ जाएगा, ठीक है, इस वाटर में। और थोड़ी देर बाद क्या करेगा, वो जो टर्बिडिटी है वो एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, और ये वाटर जो है पूरा कलरलेस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो इस तरह हम CO2 का भी पहचान करते थे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। अब देखो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। एक तो होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, जब कोई हीट की प्रेजेंस में टूटती है। दूसरी होती है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन, जो सनलाइट के फोटो मतलब फोटोन मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती है, ठीक है। तीसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटती है। तो अगला लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो लेड नाइट्रेट PbNO3, ये भी आपका एक प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। PbNO3 का बात करें अगर हम, लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। लेड नाइट्रेट का फार्मूला कैसे आया, Pb आपका 2 + NO3, देखो ये हम समझा चुके हैं ऑलरेडी।
तो फिर आ गया है ना NO3 -1, तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट बताओगे किस कलर का होता है? लेड नाइट्रेट आपका कलरलेस होता है, ठीक है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। और जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं, और लेड नाइट्रेट को हीट किया तो मतलब अब आपको जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये अगर एक थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, 3 सब्सटेंस में टूटता है, 3 नए सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। लेड ऑक्साइड जिसका कलर येलो होता है, याद रखना, कलरलेस एक सब्सटेंस लिया, उसको जब ने जलाया तो पीला कलर का सॉलिड जो है वो हमें मिला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली, कैसी होती है? रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की। और ऑक्सीजन गैस। तो देखो एक सब्सटेंस था, 3 में टूटा, रिएक्शन बैलेंस लिखी है, देख लो, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जितना भी हम लिखा लिखाया दे रहे हैं ना कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आपको कलर याद हो जाए, लेड ऑक्साइड का येलो कलर का है, NO2 गैस आपकी रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की होती है, ऑक्सीजन गैस। अब देखो ये कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि एक हमने कलरलेस सब्सटेंस लिया और हीट किया तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली, फ्यूम्स का नाम लिखा, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है? नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, सॉरी नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। या येलो कलर का सॉलिड मिला तो वो क्या है? लेड ऑक्साइड है। क्या है आपका? लेड ऑक्साइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका इस तरह से पूछे, और सीधे एक एग्जाम्पल हो गया आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है, और आपका डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है, NO2 गैस निकल रही है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ये आपकी एक्टिविटी भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और लेड ना, ये आपका कलरलेस होता है। ये क्या होता है? ये आपका जो होता है वो जो लेड नाइट्रेट, ये कलरलेस होता है। तो पूछ सकते हैं कलरलेस सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको गर्म किया तो हमें लेड ऑक्साइड येलो कलर का मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर की मिली, ठीक है ना। तो उस सब्सटेंस का नाम बताओ, लेड नाइट्रेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप लोग प्लीज़ एक एक चीज़ नोट करना, एक एक चीज़ पढ़ते रहना। बाई चांस कुछ मिस्टेक कर दिया हो या कोई चीज़ समझ में ना आया हो या तेज़ या धीमे जैसे भी चल रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और घर पे पढ़ाई करते रहें। अब चाहे तो आप NCERT के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। और जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप NTSC ओलंपियाड की तैयारी के लिए जो भी आपकी बुक्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।